हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एसएससी के लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अप्लीकेबल रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इनकम इज अर्निंग एंड सर्टेन अदर कंडीशंस। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें मैंने सारे सिनेरियोज कवर करने की पूरी कोशिश करी है। स्टिल अगर आपका कोई भी सिनेरियो या कोई भी सिचुएशन आपके इसके अंदर मिस हो रही हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई इंस्टेंटली देने की कोशिश करूँगा। तो अब इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इस वीडियो के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म अप्लीकेबल होता है किस एसएससी के लिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल या एक एचयूएफ हो और आप रेजिडेंट हो और आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्स से इनकम आपकी है और एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 है, तभी आप ITR 1 में अप्लाई कर सकते हो, ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हो। अगर आपकी बिजनेस इनकम, कैपिटल इनकम या लॉटरी इनकम, फॉरेन एसेट्स इनकम, डायरेक्टर किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हो या आपको कैरी फॉरवर्ड लॉस करना है तो आप ITR 1 के लिए नहीं जा सकते। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर एक नॉन रेजिडेंट है वो ITR 1 अप्लाई कर सकता है? तो नहीं, ITR 1 इज ओनली एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल और एचयूएफ हु आर रेजिडेंट इन इंडिया। तो एक नॉन रेजिडेंट भी इस ITR 1 में अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ITR 1 है वो सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसका सैलरी इनकम हो, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ वो रेजिडेंट हो, उसका सैलरी इनकम हो, उसका हाउस प्रॉपर्टी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो और अदर सोर्स से इनकम हो और एग्जेम्प्ट इनकम हो। लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम में भी एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 हो। तो अब वो क्या करेगा, जो एक इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट है लेकिन उसका कैपिटल गेन से इनकम है, अगर उसका कैपिटल गेन से इनकम होता है या लॉटरी से इनकम होता है या फॉरेन एसेट से इनकम होता है तो उस सिनेरियो में वो ITR 2 फाइल कर सकता है इवन। और अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन रेजिडेंट है तो उसे उस सिनेरियो में भी ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा, ITR 1 उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। अब इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसका एक और सिनेरियो आता है कि उसका बिजनेस इनकम भी है। तो बिजनेस इनकम के केस में दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर उसका बिजनेस इनकम है तो अगर वो प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम में फॉल कर सकता है तो ITR 4 भी फाइल कर सकता है, लेकिन अगर प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम में नहीं फॉल कर रहा तो वो ITR 3 ही फाइल करेगा। अब एक केस उठता है इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल इज ए पार्टनर इन अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म में अगर वो पार्टनर है तो उस केस में ITR 3 ही उसे फाइल करनी पड़ेगी, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता उस केस में। अगर एक इंडिविजुअल और इज ए डायरेक्टर इन अ कंपनी, उस केस में भी उसे ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा, ITR 2 या 1 वो फाइल नहीं कर सकता। तो फुली इंडिविजुअल के रिगार्डिंग आपको जो भी रिटर्न्स एप्लीकेबिलिटी है वो क्लियर हुई होगी। भाई इंडिविजुअल का 1 तभी फाइल कर सकता है जब उसकी बहुत ही लिमिटेड यानी कि सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से एग्जेम्प्ट इनकम हो या अदर सोर्स इनकम हो। जब भी उसकी बिजनेस इनकम आती है तो ITR 3 या 4 में आना पड़ेगा उसे। जब भी उसकी कैपिटल इनकम आती है, कैपिटल गेन इनकम आती है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं होती तो उस केस में ITR 2 पे भी हो जा सकता है। लेकिन जिस केस में वो डायरेक्टर है अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में तो ITR 3 उसे फाइल करना रहेगा। और अगर उसकी प्रेजेंटिव इनकम है तो वो ITR 4 फाइल कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए हर सिनेरियो में ITR 5 ही उसको फाइल करनी पड़ेगी। कंपनी के सिनेरियो में ITR 6 ही फाइल करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इनकम। और ट्रस्ट के केस में ITR 7 अप्लीकेबल रहेगी। तो इन तीनों में तो क्लियर है कि ITR इज फिक्स। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सा हमारे लिए अप्लीकेबल रहेगा। तो होपफुली इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप एक अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ हो या आप तो आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अप्लीकेबल रहेगा। इस जो ये आपको चार्ट दिख रहा है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको लेके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो उसको व्यू कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी सिनेरियो छूट रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। और आपको किस टाइप का और इस इनकम टैक्स से रिलेटेड यानी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको रिक्वायर्ड है तो भी कमेंट बॉक्स में डालें। और इसी तरह के वीडियोस, अपडेटेड न्यूज़ के लिए, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।